देख हुकुम, ये बात सब जाने हैं कि देवीनंद और विधानगढ़ में सदियों से दुश्मनी से, इसलिए ये छोरी किसके हाथ आवेगी इसका फैसला वैसे ही होगा जैसे हमेशा से होता आया, यानी बल से। भैया ये विधानगढ़ गांव किस तरफ पड़ेगा? विधानगढ़ तुझे क्या जाना था भाई? देखो हमारी बात सुन और सीधा वापस उल्टे पैर लौट जा। ताजा ताजा खबर मिली थी, आज वहाँ जंग का माहौल बन गया था। तो मैंने अच्छे घर का लागे से इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, बिना बात के मौत के कुएं में कूदना समझदारी ना होती है। हमारी इस वक्त तो वहाँ आस-पास के गाँव के लोग भी ना जा रहे हैं। ना जाने किस जहन्नुम में भेज दिया उसने हमारी मुस्कान को। देखिए हमदर्दी के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रख सकते हैं हम। बस हमें जाने का रास्ता बता दीजिए, पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है भाई, थारी मर्जी। ये रास्ता सीधा चला जा और जो दाईं ओर का पहला मोड़ आवेगा वहां से मुड़ जा। 2 किलोमीटर बाद आ जाएगा विधानगढ़। छोरी रुक जा, के तू जावे से? अरे तू यहाँ कुकर आ गया, अपने गांव की हद में रहिए। अंदर पाछे जा, जो छोरी पर मारा आग से। थारी आंख में कचरा भर गया के? तन्ने दिखाई नहीं दे रहा है? अपनी आंखें फाड़ कर देख, यो छोरी लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है। अब इसमें थारा हक कैसे हुआ? रे छोरा रे, छोरी तो देवीनंद गांव में मिली से रे। हाँ तो थाड़ा लोग का हक कैसे हुआ रे? ओ भेड़ के फूफा, आंख फाड़ के देख, इब कहाँ खड़ी है छोरी? हमारे गांव में छोरी मारी हुई। एक आदमी भी नहीं है इस गांव में। हमारी मुस्कान पता नहीं कहां होगी, कैसे पहुंचे उस तक। भाई तुम सब अपने अपनी बंदूक के नीचे करो। देखिए हम लोग यहाँ से नहीं है, हम कोलकाता से। यहाँ से जाने के लिए प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। छोरी, तने जब तक बोला न जाए चुपचाप खड़ी रह। ये तारा कलकत्ता नहीं, यहाँ छोरी तभी बोले से जब उसे बोलने दिया जावे। देख हुकुम, ये बात सब जाने हैं कि देवीनंद
और विधानगढ़ में सदियों से दुश्मनी से। इसलिए ये छोरी किसके हाथ आवेगी इसका फैसला वैसे ही होगा जैसे हमेशा से होता आया है, यानी बल से। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी किस्मत का फैसला ऐसे कैसे कर सकते हो आप? आपको कोई हक नहीं है। बड़ी ढीठ है रे छोरी तू। मना किया था ना तने बोलने से, बीच में फिर क्यों बोली तू? हाँ भाई, मंजूर से फैसला ना? मंजूर से है। हुक्म। मैं स्कूल के एक विंग के लिए कुछ पैसे डोनेट करना चाहता हूं। if तू लड़ना चाहे से तो आजा, देख लेते हैं कौन कितना बड़ा मर्द है। आप तो वही है ना जिन्होंने हमारी स्कूल में गर्ल्स विंग को स्पॉन्सर किया है? आप तो मुझे जानते हैं ना, आपको तो पता है ना कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। आप प्लीज इन सबको बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना कि प्लीज हमें जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूं तुझे छोरी? तेरे लिए मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है, बहुत कुछ सहा है। ना ना, ऐसे नहीं जाने दे सकता मैं तुझे। सुन, अब तू यहां चुपचाप खड़ी रहे। भाई, मेरे हिसाब से तो छोरी मैं लेके आया से, पर फिर भी मैं पंचायत की घनी इज्जत करूं। आज इन छोरियों के भविष्य का फैसला बल से होगा। मन में तो लगे से ये छोरी दूसरा महाभारत शुरू करावेगी। जनाब, ईब के करा फिर? अरे बावली पूछ, मन में क्या करना से? मन में तो महाभारत का मजा लेना से। भाई, खाड़ा तैयार करो। कुछ मत बोलो दीदी, ये लोग बड़े खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग हमारी जान भी ले सकते हैं। देवी नंद और विधानगढ़ के पिक्चर आज हो रहा है पहला कभी ना देखा गया मुकाबला। जो जीतेगा छोरी उसके गांव की। मुकाबला जीतना मुश्किल लग रहा है।
भैया यो क्या माजरा है? हमारी बात तो कुछ और हुई थी। मैं काम के सिलसिले में कलकत्ता जा रहा से। मालिक, तुम तो गांव का हाल जानता से कि गांव में छोरियों का कितना किल्लत है। भाई तुमने पंचायत के सामने क्यों कहा सारे काम के लिए छोरी लाऊंगा? तुमने मेरे से वादा करा था मेरे लिए छोरी लाओगे, सिर्फ मेरे लिए। अब मुझे नहीं रहना इन छोरों के साथ, मुझे छोरी चाह, सिर्फ छोरी। मैं अपना वादा भूला नहीं हूं। छोरी आएगी छोटे, तारे लिए छोरी आएगी, जरूर आएगी। सदवा? हाँ हाँ। और हमारे लिए? हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए लेके आएंगे। विधानगढ़ ने देवीनंद के आदमियों को हराया है। देवीनंद से है कोई बलशाली जो जीत सके? है ठहरो। ओए तू जा रे। कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। रौनक जी, मुझे बचा लीजिए। कहाँ है आप? ये गांव के सारे लोग कहाँ हैं? गांव के मॉडल पर सारे जंग लड़ रहे हैं छोरी के लिए। मॉडल पर? कहाँ? किस तरफ? उधर लाल चौक। लाल चौक? अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या छोरी इतनी सुथरी है, इसे पाने के लिए इनका हारता हुआ आदमी हमारे आदमी को पीट रहा, सिर्फ पाने की खातिर।